बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ले आम किया, जिसमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। फिर ये यहूदी 1922 से 1926 के बीच तकरीबन 75,000 यहूदी फ़िलिस्तीन पहुँचे थे। उनको फ़िलिस्तीन ने रहने की जगह दी, मगर ये एहसान भूल गए और आज ये सारी दुनिया के लिए नासूर बने हुए हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा पहला क़िबला बैतुल मुक़द्दस है और आज इज़राइल और फ़िलिस्तीन हमास के बीच जंग जारी है। इज़राइल लगातार गाज़ा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन दोनों के बीच जंग हो चुका है। आइए जानते हैं कि यहूदियों ने अपने लिए अलग देश इज़राइल की नींव कैसे डाली और इज़राइल फ़िलिस्तीन विवाद में हिटलर कनेक्शन क्या है। तकरीबन 2 साल तक अमन शांति के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट में खूनी जंग की शुरुआत हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 यानी शनिवार को गाज़ा पट्टी की तरफ से हमास ने अचानक इज़राइल पर हमला कर दिया। ये हमला कितना बड़ा और ख़तरनाक था कि हमास ने सिर्फ 20 मिनट में 5,000 मिसाइल को इज़राइल पर दाग दिया। फिर इज़राइल ने भी जवाबी कार्रवाई की और इज़राइली सेना ने गाज़ा पट्टी में मौजूद हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले 2021 में भी हमास और इज़राइल के बीच 11 दिन तक जंग चली थी। मौजूदा हमलों की वजह से इज़राइल और गाज़ा पट्टी में 2,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दोनों तरफ कई हजार लोग घायल हुए हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच इस जंग का जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से क्या कनेक्शन है, इज़राइल फ़िलिस्तीन जंग की शुरुआत कैसे हुई और इसमें हिटलर का क्या रोल है। दरअसल इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग सदियों पुराना है। ये जंग तब से चला आ रहा है जब इज़राइल नाम का कोई देश ही नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों की काफ़ी बड़ी तादाद थी, लेकिन तकरीबन तमाम देशों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप से निकलकर फ़िलिस्तीन पहुंचना शुरू किया। फ़िलिस्तीन उस वक्त उस्मानिया सल्तनत यानी ओटोमन एम्पायर के तहत आता था, जहां अरब लोग रहा करते थे। इसके अलावा फ़िलिस्तीन धार्मिक लिहाज से भी बेहद अहम जगह थी, क्योंकि यहाँ का शहर यरूशलेम मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के लिए बेहद मुक़द्दस था। यूरोप से आकर जो यहूदी यहाँ बसने लगे थे, वो अपने लिए एक नया मुल्क चाहते थे। वो धार्मिक किताबों का हवाला देकर दावा करते थे कि फ़िलिस्तीन यहूदियों की ज़मीन है। इस इलाके में यहूदियों की आबादी बढ़ती गई और फिर अरब लोगों के साथ उनका झगड़ा शुरू हो गया। पहले वर्ल्ड वार में ओटोमन एम्पायर की हार हुई तो फ़िलिस्तीन का इलाका ब्रिटेन के कब्ज़े में चला गया। वर्ल्ड वार में जीत के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट का बंटवारा कर लिया, तो इससे यहूदी और अरब लोगों के बीच तनाव पैदा हुआ। अब आपको बताते हैं कि इज़राइल फ़िलिस्तीन विवाद में आखिर हिटलर का क्या रोल है। दरअसल पहले वर्ल्ड वार के बाद यहूदी बड़ी तादाद में यूरोप छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अमेरिका, फ्रांस और फ़िलिस्तीन की तरफ जाकर बसने लगे थे। लेकिन जब साल 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना तो यहूदियों के पलायन में सबसे बड़ा इजाफा हुआ। हिटलर के राज में जर्मनी में यहूदियों पर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ कि उन्हें मजबूरन मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। ज़्यादातर यहूदियों ने फ़िलिस्तीन आने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो इस ज़मीन को अपनी धार्मिक जगह मानते थे। एक वक्त पोलैंड और जर्मनी से लेकर फ्रांस तक में यहूदियों की काफ़ी बड़ी आबादी रहा करती थी। जर्मनी से यहूदी के पलायन की वजह हिटलर ही था। दरअसल हिटलर ने यहाँ एक नस्लवादी एम्पायर बनाया। उसके लिए यहूदी इंसानी नस्ल का हिस्सा ही नहीं थे। हिटलर ने 60 लाख यहूदी का कत्ले आम किया, जिनमें से 15 लाख तो सिर्फ बच्चे ही थे। ऐसे में यहूदियों ने वहां से जान बचाकर भागना ही बेहतर समझा। 1922 से 1926 के बीच तकरीबन 75,000 यहूदी फ़िलिस्तीन पहुंचे थे, जबकि जर्मनी में जुल्म बढ़ने के बाद 1935 में
यहाँ पहुँचने वाले यहूदियों की तादाद 60,000 थी। फिर 1945 में दूसरा वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद यूरोप में जितने भी यहूदी बचे हुए थे उन्होंने अपना एक देश बनाने के मंसूबे के तहत फिलिस्तीन जाना शुरू कर दिया। जब दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदी के लिए नए देश की मांग उठी तो इसका जिम्मा ब्रिटेन को मिला। फिर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन और यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए वोटिंग कराई। उस वक्त यूएन ने ये भी साफ कहा था कि 3 धर्मों में खास माना जाने वाला यरूशलेम एक इंटरनेशनल शहर रहेगा। यूएन के इस फैसले से यहूदी तो खुश थे, मगर अरब के लोगों में इस फैसले को लेकर काफ़ी रोष था, इसलिए ये फैसला कभी लागू नहीं हो सका। ब्रिटेन के फिलिस्तीन छोड़ने के बाद यहूदी नेताओं ने 14 मई 1948 को खुद ही इजराइल की बुनियाद का ऐलान कर दिया। यूएन से भी इसे मान्यता मिल गई। जैसे ही इजराइल का ऐलान हुआ वैसे ही फिलिस्तीन की तरफ से मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इस इलाके पर हमला बोल दिया। इजराइल फिलिस्तीन के बीच यह पहली जंग थी। इस जंग के बाद अरबों के लिए अलग ज़मीन तय की गई। फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाले मुल्कों की हार हुई तो अरबों को फिलिस्तीन के लिए छोटी ज़मीन का हिस्सा हाथ लगा। जंग के बाद अरब लोगों को जो ज़मीन हाथ लगी उसे वेस्ट बैंक और गाज़ा कहा जाता है। इन दोनों जगहों के बीच में इजराइल है। इस तरह से यहाँ रहने वाले अरब फिलिस्तीनियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। यहूदी फ़ौजों ने यहाँ अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया और 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को भागकर दूसरे देशों में पनाह लेनी पड़ी। इस बीच यहूदियों और फिलिस्तीनियों में सबसे बड़ा मसला यरूशलेम को लेकर उभर कर सामने आया। दोनों यरूशलेम पर अपना अधिकार मानते हैं और दोनों ही इसे अपनी अपनी राजधानी बताते हैं। फिर यरूशलेम शहर को ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया गया। वेस्ट यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा था, जबकि ईस्ट में जॉर्डन की फौज तैनात थी। ये सब बगैर किसी समझौते के हो रहा था। 1967 में एक बार फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग हुआ, लेकिन इस बार इजराइल ने और भी ज़्यादा भयानक हमला किया और फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसने वेस्ट बैंक और गाज़ा दोनों पर कब्जा जमाया। गाज़ा स्ट्रिप को तो उसने बाद में छोड़ दिया, मगर वेस्ट बैंक को अपने कंट्रोल में ही रखा। ऊपर से ईस्ट यरूशलेम भी इजराइल के कंट्रोल में आ गया। फिलिस्तीनी लोग अब वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप में रहते हैं। दोनों इलाकों की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। गाज़ा पट्टी एक 41 किलोमीटर लंबा इलाका है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 6 से 13 किलोमीटर है। गाज़ा की 51 किलोमीटर लंबी सीमा इजराइल के साथ लगती है। फिलहाल गाज़ा पट्टी हमास के कब्जे में है। फिलिस्तीन के इतिहास की जानकारी और इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।